पशुओं का तापमान 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट जा रहा है। अब इन्हीं पशुओं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, पशुओं का तापमान बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें, क्या दें, बहुत इस तरह जो वेटरनरी हैं उनके कमेंट्स आ रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर यदि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा यदि टेम्परेचर हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको उस तरह के केस के अंदर आप उस एक इंजेक्शन का उपयोग उसमें ज़रूर करवाना चाहिए। यदि आपको उन पशुओं में यदि इस तरह की स्थिति से बचना है और यदि अच्छा रिजल्ट लेना है, तो कौन सा इंजेक्शन आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो ज़रूर शेयर किया करें। देखो, यदि आपके पशुओं में यदि पशुओं का टेम्परेचर है, गर्मी का मौसम है, इस तरह की स्थिति में पशुओं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, पशुओं का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसमें जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, कई बार 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसकी वजह से पशु क्या करता है कि खाना पीना बंद कर देता है, पशु सुस्त रहता है, पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं रहता है, पशु के मुंह से पानी आता है। इस तरह की समस्या हमें देखने को मिलती है। यदि आपके पशु में इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि किसी तरह का यदि कोई प्रोटोजोआ जनित इन्फेक्शन हो, इन्फेक्टेड यदि आपके पशु में हो, या प्रोटोजोआ जनित रोग आपके पशु में देखने को मिले। कई बार क्या होता है कि इस तरह की स्थिति में प्रोटोजोआ जनित रोग पशु में देखने को मिलते हैं, जो कि गर्मियों में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर बेबीसिस भी आ गया, थिलेरियोसिस भी आ गया, एनाप्लाज्मोसिस भी आ गया। इस तरह के केस सारा है, इस तरह की डिजीज़ है हमें गर्मियों में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। या वैसे भी यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर यदि बढ़ गया है और आप टेम्परेचर तोड़ने के लिए कई इस तरह के जो इंजेक्शन लगा रहे हैं कि पशुओं का टेम्परेचर तो बढ़ गया, लेकिन आप उसमें कई इस तरह के इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन पशुओं का टेम्परेचर है वह कम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप उनका उपयोग पशुओं में करा सकते हैं। देखो, इसके लिए आप इंजेक्शन का उपयोग करना है बेरिनील RTU इंजेक्शन। जो बेरिनील RTU इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है डायमिनिजिन एचुरेट। डायमिनिजिन एचुरेट जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, ये इंजेक्शन इस तरह के केस के अंदर पशुओं में उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट ये इंजेक्शन देता है, क्योंकि साल्ट का इंजेक्शन यदि बेरिनील RTU नहीं मिल रहा है तो साल्ट का अंदर कोई इंजेक्शन मिले तो भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग इस तरह के केस के अंदर पशुओं में करवा लेना चाहिए, जो कि पशुओं में बेस्ट और बेटर रिजल्ट पशुओं में देता है। तो डायमिनिजिन एचुरेट इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन आप तभी उपयोग करना है जब यदि आप अपने पशुओं का एक तो टेम्परेचर देखें कि 104-106 डिग्री फ़ारेनहाइट बना हुआ है, या यदि आपने कई इस तरह के जो टेम्परेचर तोड़ने वाले जो इंजेक्शन नॉर्मल मिलोक्सिकेम, पैरासीटामोल या अदर जो इंजेक्शन है वो लगा दिए फिर भी नहीं टूट रहा है, तो बाद में आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने वेटरनरियन से ज़रूर करवा लें। तो ये इंजेक्शन आपको तभी लगाना है, जैसे बताया कि पशुओं का ये तो टेम्परेचर नहीं टूट रहा है या टेम्परेचर रियल में बढ़ा हुआ है तभी आप लगाएं। टेम्परेचर कम है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग न करें, इस बात का ध्यान में रखना, अन्यथा साइड इफेक्ट भी कर सकता है। तो ये इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर, डीप इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और वह भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग यदि आप मिड नेक में, गर्दन में यदि आप लगाते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये देता है। तो 400-500 kg का पशु है तो उसे 20 से 25 ml ये ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है। रही बात इस इंजेक्शन की डोज इस प्रकार से एक बार लगा दी जाती है तो ये 72 घंटे तक उन पशुओं के शरीर में ये काम करता है, यानी 3 दिन तक। बाद में आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आज इंजेक्शन लगा दिया तो फिर आप दूसरे दिन आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन लगातार 3 दिन तक पशुओं में असर करता है। तो आप इस बात का आपको ध्यान में रखें कि ये इंजेक्शन आपको सिंगल डोज लगानी है। सिंगल डोज लगाते ही आपके पशुओं का जो टेम्परेचर है वह कम हो जाता है और आपका पशु है इस तरह की बीमारी में सेफ हो जाता है। और रही बात इस इंजेक्शन के, इस तरह की साइड इफेक्ट जरूर देखने को मिलते हैं। कई बार पशु खाना पीना कम कर देता है और भी पशु सुस्त रह जाता है, पशु में कई बार इस तरह की तो भी देखना चाहिए कि इससे घबराना नहीं चाहिए, ये आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये इंजेक्शन आप उपयोग करें, जैसे छोटे से बड़े पशु में सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से प्रेग्नेंट पशु हैं तो उस स्थिति में, प्रेगनेंसी स्टेज में आप उन पशुओं में इस इंजेक्शन की डोज ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए या उससे थोड़ा बचना चाहिए। या यदि आपका वेटरनरी उपयोग कर रहा है तो उस स्थिति में कई बार इस तरह दिखते हैं कि उस स्थिति में आपका वेटरनरी उपयोग कर सकता है, लेकिन यदि आप अपने वेटरनरियन के अनुसार ही आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवाना है। तो कौन सा इंजेक्शन है जो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको मैंने जो ये इंजेक्शन बताया, इस इंजेक्शन को इस तरीके से लगाना है और आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं।
तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है बैठे उनके साथ जरूर शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।